किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? तो किसान को जो ये कृषि सम्मान निधि का मिल रहा है पैसा, रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे। हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे से सियासी हलचल तेज है। इस बीच सोशल मीडिया पर किसानों के लिए दिए धनखड़ के बयान खूब वायरल हो रहे हैं। सुनिए धनखड़ का वो बयान जिसमें उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लगाई थी फटकार। ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ ने सरकार के दबाव में इस्तीफा दिया क्योंकि वो कई बार सरकार की किसान नीतियों का खुल्लम खुल्ला विरोध कर चुके हैं। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया। या खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। I fail to understand why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers। अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे। हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। किसान की जितनी पूजा की जाए वो कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, सामाजिक हो, आर्थिक हो और समरसता का एक प्रतीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने सरकार से पीएम किसान की राशि बढ़ाने की मांग की थी। सुनिए वो बयान। तो किसान को जो ये कृषि सम्मान निधि का मिल रहा है पैसा 6,000 रुपये हर साल, मैं अनुरोध करूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से कि ये जब से शुरू हुआ तब से स्थायी है, इसमें समय के साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए। In economic terms, which boys and girls you will understand much better than I do, this amount needs to be factored along with inflationary component। और बढ़ोतरी तो लाजमी होनी चाहिए, पर देखा गया है कि सरकार किसान को बहुत मदद करती है, फर्टिलाइजर के माध्यम से करती है और लाखों करोड़ों भी करती है, कई लाख करोड़ भी करती है, हर साल करती है। मैंने संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया है कि यदि अगर यह सहायता सीधे किसान को मिलती है, जो भी इनडायरेक्ट फिस्कल असिस्टेंस फार्म सेक्टर को मिल रही है, वो यदि अगर सीधी किसान परिवारों को मिलती है तो हर किसान परिवार को, मेरा आकलन है और मेरा आकलन अध्ययन के पश्चात है, जहां 6,000 रुपये पीएम किसान निधि के मिल रहे हैं
उसमें कम से कम 30,000 रुपये सालाना ऐड होंगे। The income of the farmer will be heavily supplemented like it is in the US. पर यदि अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसान को मिलती है तो इसके दो और बड़े फायदे हैं। और पहला फायदा है, किसान तय करेगा कि मैं वो फर्टिलाइजर खरीदूं या पशुधन कर कर गोबर की खाद का उपयोग करूं। किसान सोचेगा मैं ऑर्गेनिक कृषि करूं, नेचुरल फार्मिंग करूं। लेट द फार्मर डिसाइड। इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।